हेलो नमस्कार दोस्तों। मैंने वैदिक काल का प्रथम सेट आप लोगों को दिया था और आप लोगों को बहुत पसंद आया, तो फिर आप लोगों की डिमांड पर ही मैंने वैदिक काल का सेकंड सेट लेकर आ रहा हूं। तो बिना देर किए हुए चलते हैं हम क्वेश्चन पे और इस प्रकार अब प्रश्न पे आते हैं। हाँ, तो पहला प्रश्न यह है कि उत्तर वैदिक काल का समय कब से कब तक है। तो उत्तर वैदिक काल का समय 1000 BC से 600 BC तक है, इसलिए इसमें ऑप्शन बी सही है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कृपया इसे ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद का संबंध किससे है। तो उपनिषद का संबंध मैं आपको बता दूं, दर्शन से है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये कई बार पूछा गया है, इसलिए इसमें ऑप्शन सी होगा, उपनिषद का संबंध दर्शन। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पूछा गया है उत्तर वैदिक काल की विदुषी महिला कौन थी। तो मैं आपको बताऊं, उत्तर वैदिक काल की विदुषी महिला इन सभी ऑप्शन में जो दिया गया है इसमें गार्गी थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। लोपमुद्रा, घोषा, अपाला ये ऋग्वैदिक कालीन विदुषी थी। क्वेश्चन नंबर 4 में है, उत्तर वैदिक काल की विदुषी महिला कौन नहीं थी। तो आपको मैं बताऊं कि उत्तर वैदिक काल की विदुषी महिला इसमें अपाला नहीं है, क्योंकि अपाला ऋग्वैदिक काल की विदुषी हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि उपनिषद को और क्या कहते हैं, मतलब उपनिषद को क्या कहते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि उपनिषद को वेदांत कहते हैं। वेदांत का अर्थ होता है वेदों का अंत, मतलब जहां वेद के अंत होते हैं, तो उपनिषद को वेदांत कहते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है, इसका उल्लेख कहाँ किया गया है। तो आपको मैं बताऊं कि इसका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में किया गया है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 में ऑप्शन बी सही है, शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 में है, सर्व प्राचीन स्मृति, मतलब सबसे पुरानी स्मृति कौन है। तो सबसे पुरानी स्मृति है मनु स्मृति, जिसमें ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि स्मृतियों में सबसे पुरानी मनु स्मृति है, इसलिए बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है, सर्व प्राचीन पुराण, सबसे पुराना पुराण कौन सा है। तो आपको मैं बता दूं, मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है, और यह इसलिए ऑप्शन ए सही है कि सर्व प्राचीन मतलब सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है, जिसमें ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, पुराणों की संख्या कितनी है। ये पूछा गया है कि पुराणों की संख्या क्या है। तो पुराणों की संख्या मैं आपको बताऊं 18 है। ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सब, इसको आप ध्यान से देखते जाइए। तो पुराणों की संख्या कितनी है, 18। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, चारों आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम किया गया, कहाँ किया गया है। आपको मैं बताऊं, जाबालोपनिषद में किया गया है, जाबाल उपनिषद में किया गया है, जिसमें ऑप्शन सी सही है। इस प्रश्न में ऑप्शन सी सही है, जाबाल उपनिषद, चारों आश्रमों का उल्लेख जहाँ किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, ऋग्वैदिक कालीन के प्रमुख देवता का नाम। आपको मैं बता दूं, ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख देवता का नाम इंद्र है। इंद्र ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवताओं में थे, इनका सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन बी सही है 11 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, मनुष्य और देवताओं के मध्य संपर्क सूत्र का कार्य कौन करता था। तो इसमें आंसर है अग्नि। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, क्योंकि माना जाता है कि अग्नि जलाने पर जो धुआं उठता है वह ऊपर जाता है और देवताओं के पास पहुंचता है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथर्ववेद का पुरोहित जो संपूर्ण यज्ञ का निरीक्षण करता था, उसे क्या कहते थे, वो कौन होता था। तो वह ब्रह्म होता था। क्या कहलाता था, ब्रह्म। तो अथर्ववेद का पुरोहित जो संपूर्ण यज्ञ का निरीक्षण करता था वह ब्रह्म था। ऑप्शन ए सही है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को सम्मिलित रूप से द्विज कहा गया है। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है,
क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को द्विज कहा जाता था, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, द्विज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धर्म अर्थ काम को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो मैं आपको बताऊं, त्रिवर्ग कहा जाता है। इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ध्यान से देखिएगा, इसमें ऑप्शन बहुत ही क्रिटिसाइज किया गया है, इसलिए धर्म अर्थ काम को त्रिवर्ग कहा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 16, लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य मैं आपको बता दूं, अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है, वहीं से मिला है, इसलिए इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है। 17 में है लिखा कि प्राचीनतम व्याकरण की जो पुस्तक है अष्टाध्यायी, उसके रचयिता कौन हैं? तो अष्टाध्यायी के रचयिता हैं पाणिनि जी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, और पाणिनि बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग का संबंध किससे है? आप सभी लोगों को पता है कि योग का संबंध पतंजलि से है, इसलिए इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस समय पूरे वर्ल्ड में योग का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ है, इसलिए क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है कि योग का संबंध किससे है? पतंजलि से। ऋग्वेद में उल्लिखित पवित्र नदी, तो मैं आपको बताऊं कि ऋग्वेद में उल्लिखित पवित्र नदी है सरस्वती, और सरस्वती का महत्व बहुत अधिक है, और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई बार हर परीक्षाओं में पूछा जाता है, और कई बार ये क्वेश्चन IAS PCS से पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अघन्या और अतिथि गवा का संबंध किससे है? तो आपको मैं बताऊं, अघन्या और अतिथि गवा का संबंध गाय से है, इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और आप इसको ध्यान से पढ़िए कि अघन्या और अतिथि गवा गाय को कहा गया है। अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर इस वीडियो में आपको देख के कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, कोई भी टॉपिक पे, किसी भी टॉपिक से वीडियो चाहिए तो आपको वीडियो ज़रूर मिलेगा। तो ये कृपया अपनी क्वेरी कमेंट में लिखेगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।